तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। एनडीए 2 2023 एग्जाम मात्र 7 दिन का टाइम बचा हुआ है और ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी अच्छे से इस बात को समझते होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टाइम ड्यूरेशन का बहुत अच्छे से और डेडिकेटली इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इस ड्यूरेशन में कुछ नया पढ़ने या नए कॉन्सेप्ट सीखने की भी चाह रखते हैं, बट मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप इस तरह की चीज़ें इस समय बिल्कुल ना करें, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ने से आपके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। आपके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और PYQ दैट मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अप्रोच करना। वही आपको एग्ज़ाम की सही रणनीति का एहसास कराएगा और एग्जैक्टली एग्ज़ाम का लेवल क्या है उसको आप महसूस कर पाएंगे, खुद पे और बेहतर काम कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अपनी सफलता को बेहतर तरीके से लेके जाएंगे। एनडीए एग्ज़ाम नज़दीक है और वो बिल्कुल ऑब्वियस है कि इस दौरान आप सभी नर्वस फील कर रहे होंगे, पर इस टाइम नर्वसनेस आपकी परफॉर्मेंस को और भी ख़राब कर सकता है। आइए जानते हैं कि लास्ट 7 डेज़ में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए और मेरी कोशिश यही होगी कि जो आप नर्वस हैं उस नर्वसनेस को इस वीडियो के माध्यम से मैं खत्म करूं और आप में पॉजिटिविटी आए, जिससे आप जाके 3 सितंबर को बिल्कुल एग्ज़ाम में फोड़ के आए। मेरे बच्चा कहते हैं कि प्रिपरेशन से मेरा मतलब ये है कि नए कॉन्सेप्ट सीखना या न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन कई चीज़ों को लेके आती है। प्रिपरेशन से मेरा मतलब है एग्ज़ाम को फिनिशिंग टच देने से, क्योंकि इस टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं कि अगर आप कोई सब्जेक्ट थ्रू आउट सोचें कि हम कंप्लीट कर लें तो टेक्निकली आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए इस समय सही चीज़ होती है कि लास्ट टाइम आपका रिवीजन ही और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की ही बेस्ट अप्रोच है, जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ टेक्निकल स्ट्रैटेजी को समझने के लिए कि आखिर मैथ में सर कैसे काम करना है इस समय लास्ट 7 डेज़ के अंदर, इंग्लिश पे कैसे करना है सर, साइंस पे कैसे करना है सर, GS पार्ट पे कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फार्मूलाज़ को बिल्कुल रट के और दिमाग में रखना है, चाहे वो डिफरेंशिएशन से जुड़े हों, ट्रिग्नो से जुड़े हुए हों, कैलकुलस से जुड़े हुए हैं। ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिनके फार्मूला मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप पूरे के पूरे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को देखें एनडीए एग्जाम में। और एनी हाउ अगर आप इन फार्मूलाज़ को याद कर लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छा रिवीजन आपके अच्छे नोट्स से होता है, क्योंकि उसको आप आत्मा से, दिल से, इमोशन से बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका नोट्स आपके पास है तो बेस्ट वे है चीज़ों को एक बार रिकॉल करने का और रिवाइज करने का। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि एक बेहतर नोट्स जो होता है ना, आपके अंदर एक बेहतर कॉन्फिडेंस को लाता है, और वो नोट्स आपके पास होता है तो लास्ट टाइम हमेशा आपको मदद करता है आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं मैथमेटिक्स में, बेटा जो भी नोट्स आपने बनाया हुआ है प्लीज़ एक बार उसको रिवाइज़ करिए अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और PIQs को सॉल्व करिए। मुझे लगता है आप बेहतर होते जाएंगे। थोड़ा नोट्स रिवाइज़ करने के लिए इससे बोलता हूँ क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जब आप PYQs को सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि आखिर क्या कमी रह गई, क्यों मैं अच्छा नहीं कर पाया। तो उस समय जो आपका नोट्स है ना, वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है लास्ट टाइम आपकी पॉजिटिविटी को डेवलप करने का और आपके कॉन्सेप्ट पे आपकी अच्छी पकड़ लाने का। तो वो ज़रूरी आपको करना चाहिए। अगला सबसे अहम चीज़ हो जाती है इंग्लिश बिल्कुल 200 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट इंग्लिश में अगर ओवरऑल देखें तो 30 क्वेश्चन के आसपास वोकैब पार्ट से केवल है। दैट मीन अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक तरीके से आप देखें तो 60% का जो रोल है वो केवल वोकैब पार्ट में ही देखने को मिल जाता है। तो मैं यही कहूँगा वोकैब सेक्शन पे ज़बरदस्त फोकस करिए, आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। बेटा सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अगर आपको वर्ड दिखा और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपने रिवाइज कर रखा है ना, तो आपके ब्रेन में मैप होगा। जैसे ही वो प्रश्न आपके सामने होगा बच्चा सिनोनिम एंड एंटोनिम से जुड़ा हुआ, तो लाजमी सी बात है आपको क्लिक करेगा और ऑप्शन में जाके आप तेज़ी के साथ टिक मारेंगे कि हाँ इसका सही सिनोनिम और सही एंटोनिम्स ये है। तो मैं बच्चा यही कहना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा ग्रामर पे मत उलझ जाइएगा इस समय। जो कॉन्सेप्ट अब नहीं आते उनको इग्नोर मारो, मेन वोकैब पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट भी करता हूँ कि MKC की लेक्सिकन की बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है आपके लिए वोकैब सेक्शन को आपके डेवलप करने के लिए। ठीक है, फिर आता है अगला आपका साइंस पार्ट। साइंस में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये साइंस जो है ना बड़ा स्कोरिंग सेगमेंट है और आप साइंस स्ट्रीम के ज़्यादातर बच्चे हैं और जो लेवल है वो कोई बहुत हाई लेवल नहीं है, बट इन सब के बावजूद ये चीज़ तो मैटर करती ही है कि आखिर आपने नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। अगर केमिस्ट्री के 10 टॉपिक हैं, बायोलॉजी के 10 टॉपिक हैं, तो प्रश्न ये बड़ा है कि उन केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड नोट्स आपके पास हैं कि नहीं है। वो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको आप फाइंड आउट करके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। जैसे आप समझिए केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्पेशली मैं उठा रहा हूँ, इवन फिजिक्स को भी ले लो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसका PIQ सॉल्व करते हैं ना बच्चा, तो यू रियली अंडरस्टैंड कि हाँ कौन सा सेगमेंट और किस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, बट कहाँ से बनता है ये तो पता चला। तो एग्जैक्टली आप उस तरह की चीज़ों पर अगर नोट्स बना के रखे होते हैं ना बच्चा, तो आपको बहुत मदद मिल जाती है और मुझे लगता है कि आपका स्कोर भी बेहतर हो जाता है। और जितना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के फार्मूलाज याद कर सकते हैं वो याद करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर सीरियसली वॉच कर लीजिएगा एक बार, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस साइंस पार्ट में बन रहे हैं। फिर अगला आता है आपका जनरल अवेयरनेस।
ऑब्वियसली वास्ट है, बड़ा रोल है, बट कुछ टेक्निकलिटी को भी समझना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री की बात करते हैं, एनडीए के पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री का हमेशा से बड़ा रोल रहा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मॉडर्न हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ डालो। यार आप में अपार क्षमता है, एक दिन बैठ जाओ सीरियस होकर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आप खत्म कर सकते हो। तो उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे बच्चा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री पार्ट से आते हैं। तो मुझे आशा है कि आप बेहतर कर पाएंगे। फिर बच्चे पूछते हैं सर ज्योग्राफी भी तो बड़ा वास्ट है। ज्योग्राफी में आप इंडियन मैप जितना अच्छा पढ़ करके जाएंगे उतना आपको मदद मिलेगी, क्योंकि मैप सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, क्लाइमेट्स हो गई। अगर इन सबको अच्छे ढंग से आप मैप में स्टडी करके जाएंगे, समझ के जाएंगे, तो ज्योग्राफी पार्ट में भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और पॉलिटी को लेकर बात करूँ तो मुझे लगता है कि पॉलिटी में हमेशा स्पेसिफिक क्वेश्चन ही बने हैं स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। तो अगर अभी तक नहीं किया तो एक बार फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके अप्रोच कर लो, स्पेशली पॉलिटी के। यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ किन किन टॉपिक्स में पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आप उन्हीं टॉपिक के कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना मेरे बच्चा, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा लेना, तो आपको बहुत मदद मिलेगी और पॉलिटी के आप सारे क्वेश्चंस करने में सक्षम हो पाएंगे। वहीं जब पॉलिटी के बाद हम बात करते हैं तो अगली चीज़ आती है इकोनॉमिक्स। एनडीए में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो करंट से भी रिलेट हो जाते हैं, बट उन 2-3 क्वेश्चन का भी जो स्पेशलाइजेशन है वो हमेशा से 5 ईयर इकोनॉमी प्लान से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार प्लीज़ 5 ईयर इकोनॉमी प्लान जरूर पढ़ लीजिएगा, तो इकोनॉमिक्स पार्ट में भी अच्छा कर पाएंगे। फाइनली करंट अफेयर की बात करें, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अराउंड 10 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और बड़ा रोल प्ले करता है। इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एरिया तो बहुत वास्ट है, बट लास्ट जो आपके 3 महीने हैं, दैट मीन मैं ऐसे कह लूँ जून जुलाई अगस्त, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और मुझे लगता है कि अब तक जितना कुछ पढ़ते आए हो, लगातार हम मेजर कल्सी क्लासेस के चैनल पे भी काम कर रहे हैं, जो नोट्स हमने आपको दिए हैं, जो हमने क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, ये एनफ है। तो अगर करंट का नोट्स है बेटा तो प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपको हमने कराए हैं कुछ के माध्यम से, अदर सोर्सेज के माध्यम से, उनको ज़रूर एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। आपको बहुत मदद मिलेगी करंट में बेहतर करने का। और जैसे कि नेशनल न्यूज़ जितनी भी हैं लास्ट 1-2 महीने की, उन पर ज़बरदस्त पकड़ बनाइए, वो आपको बिल्कुल मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम में बेहतर बनाने के। तो ये बेसिकली चीज़ें थी जो 7 डेज़ में मैंने आपको गाइड की, जिन्हें आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ नए में मत उलझिएगा बेटा, जो आपने किया है अब तक बढ़िया किया है मेरे बच्चा। और मेजर कल्सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे भी हम लगातार, मेन चैनल पे भी, और जो हमारा स्पेशल एमकेसी एनडीए सीरीएस एफकैट चैनल है, उस चैनल पे भी हम लगातार मॉडल पेपर्स और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ला रहे हैं प्रॉपर R&D करके। तो अगर आपको समय मिले तो उन क्वेश्चंस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो वो भी आपको बहुत मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से फॉलो करेंगे, खुद में कॉन्फिडेंट रहेंगे बेटा, और एक बढ़िया आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी के साथ जाइए। इतना बड़ा तोप एग्ज़ाम नहीं है, और मुझे लगता है कि आप में सच्ची लगन, निष्ठा और डेडिकेशन है, तो आप बेहतर करेंगे। और एमकेसी को पूरा भरोसा है कि देश का हर एनडीए एस्पिरेंट इस चीज़ को बेहतर करके दिखाएगा। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जाइए और बढ़िया करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।